हेलो क्लास। तो आपका उपज करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आगे कुछ आने वाले टाइम में हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मेडिसिनल प्लांट्स होते क्या हैं। मेडिसिनल प्लांट्स कुछ वो प्लांट्स होते हैं, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम देखते हैं। अ मेडिसिनल प्लांट इज एनी प्लांट which in one or more of its organs contains substances that can be used for therapeutic purposes or which are precursors for the synthesis of useful drugs। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हम दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं। हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद में जो भी प्लांट्स यूज़ होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर आते हैं, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो what are the benefits of medicinal plants? These plants are very easy to grow in even unfavorable conditions where normal crops don't survive, and each medicinal crop has multiple benefits। मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं फील्ड्स में, तो बहुत सी बार अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। हो सकता है सीड में डोरमेंसी आ जाए या सीड ग्रो नहीं कर पाए। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनका ये फायदा है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उग जाते हैं और वो काफी यूजफुल होते हैं, काफी काम आते हैं। और एक ही प्लांट के, सिर्फ एक प्लांट के 2 से 3 अलग अलग पार्ट से हमको अलग अलग यूजेस मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इकोनॉमिक पार्ट एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा तो सबने देखा है, सबके घर पे होता है। उससे क्या बोलते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और घर पे दीदी वगैरह, मम्मी वगैरह भी उसको यूज करते हैं स्किन ग्लो करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास, इकोनॉमिक पार्ट इसका लीव्स। लीव्स जिसके अंदर जो लिक्विड सैप होता है वो स्टोर्ड होता है, और ये डेजर्ट वाले एरिया में भी उग जाता है आराम से, इसको दिक्कत नहीं आती। इसके जो थॉर्न्स होते हैं वो लीव्स ही होते हैं जो छोटे हो चुके होते हैं, ताकि उसकी ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए। ठीक है, और इसका आगे हम देखते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट है एलोविन बार्बेलोइन। इसबगोल, बोटेनिकल नेम ऑफ इसबगोल इज। तब इसबगोल क्या होता है भाई? इसबगोल एक ऐसा प्लांट होता है जो लेक्सेटिव पर्पस में काम आता है। आपने घर पे हो सकता है कभी देखा हो, एक पैकेट आता है इसबगोल के नाम से ही। उसमें लिक्विड लिक्विड तो नहीं, थोड़ा पाउडर टाइप एक सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं पानी में मिला के पीने के लिए, और वो लेक्सेटिव पर्पस में काम आता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह, किसी का पेट खराब है तो उसको यूज किया जाता है। जब किसी के घर पे कोई बूढ़े दादा दादी होंगे तो वो ज्यादातर वो काम में लेते हैं उसको। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है प्लांटेगो ओवाटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम आते हैं इसबगोल के ऊपर ही। हाईएस्ट इसबगोल प्रोडक्शन इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसबगोल प्रोडक्शन एज ऑफ 2023 ये होता है बाड़मेर में। बाड़मेर और जालोर में ये होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में बाड़मेर है, तो हम बाड़मेर को करेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत अलग अलग यूजेस होता है, अलग अलग पर्पसेस भी होते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, इंग्लिश मेडिसिन होती है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको यूज़ करना। बाकी अगर देखा जाए आयुर्वेदिक में भी काफ़ी बहुत यूजफुल दवाइयाँ होती है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विच मेडिकल प्लांट एक्ट एज एन एंटीडोट अगेंस्ट स्नेक वेनम। स्नेक वेनम से बचने के लिए, मतलब स्नेक वेनम को ट्रीट करने के लिए हम कौन से प्लांट को यूज करते हैं? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है तुलसी, सर्पगंधा, सेना और ओपियम। तुलसी, सर्पगंधा, सेना और ओपियम। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे होगा वो होगा ये सर्पगंधा।
आप नाम से पता कर सकते हैं कि सर्पगंधा है। जो नाम है ये सर्पगंधा, जो नाम है वो सांप, सर्प जो होता है उसका मतलब होता है सांप, ठीक है। तो इससे दवाइयाँ भी बनती है और सर्पगंधा को एज ए सेडेटिव भी यूज किया जाता है। जिसको नींद नहीं आती वो इंसोम्निया भी ट्रीट किया जाता है सर्पगंधा से। विच मेडिसिनल प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग पावर टॉनिक। अगर आपके कोई दोस्त जिम जाते हो या अगर आप भी जिम जाते हो तो जैसे प्रोटीन पाउडर लिया जाता है, बहुत सारे वे प्रोटीन लेते हैं, आइसोलेट लेते हैं, क्रिएटिन लेते हैं। कुछ होते हैं जो थोड़े अलग लेवल पे होते हैं, वो यूज करते हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो कि उनको एनर्जी देते हैं वर्कआउट के टाइम पे, और ज़्यादा वो टायर नहीं हो पाते जल्दी। तो इसका हमारे पास जो आंसर है सही, देख लेते हैं। पहला है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे ये काम में नहीं आता है। एलोवेरा सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में या फिर जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं वहां पे यूज में ज्यादा लिया जाता है। रतनजोत, रतनजोत एक बायोडीजल है। इसे बोला जाता है कि फर्स्ट बायोडीजल क्रॉप। ये इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है 30%, ठीक है। आगे बात करते हैं बेलाडोना की। बेलाडोना भी हमारा पावर टॉनिक बनाने में यूज नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन डी, अश्वगंधा। अश्वगंधा से हम पावर टॉनिक बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए बायोडीजल प्लांट। वही क्वेश्चन आ गया जो हमने इससे पहले वाले में देखा था, ऑप्शन देखा था रतनजोत। अब रतनजोत आ गया, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रतनजोत का साइंटिफिक नेम है यहाँ पे जेट्रोफा कर्कस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज सेकंड शिलाजीत। तो शिलाजीत तो सबको पता होगा, जैसे अश्वगंधा होता है वैसे ही शिलाजीत भी होता है। वो पावर टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब उससे एनर्जी काफी मिलती है बॉडी को। तो हम देखते हैं इसका आंसर जो होगा, ठीक है। तो हम जो ऑप्शंस देखेंगे उससे हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे है विथानिया सोमनीफेरा, ये अश्वगंधा ही है जो हमने पहले बात की थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कॉमीफेरा वाइटी, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद हम जो डी डी ऑप्शन पे आएंगे, ये होता है पेपेवर सोमनीफेरा, ये होता है ओपी, मतलब ओपियम प्लांट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी वाला, क्लोरोफाइटम बोरिविलियानम। आपको बता दूं, जो क्लोरोफाइटम बोरिविलियानम है ये है सफेद मूसली। इसका जो कॉमन नेम है वो सफेद मूसली है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। मॉर्फिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ विच मेडिसिनल प्लांट। तो जो मॉर्फिन है वो हमको किसमें, कौन से प्लांट में मिलता है? मॉर्फिन हमारे बॉडी पे एज अ सेडेटिव एक्ट करता है। हमारे जो भी इसका सेवन करता है उसको, जो भी इसका इनटेक करता है, सेवन करता है, जो भी हम बोले, वो उसको थोड़ा नशीली स्टेट में ले जाता है, जिससे उसको नींद ज्यादा आती है। तो हमारे पास प्लांट्स जो भी हैं हम उसको देख देख के अंदाजा लगाएंगे। सर्पगंधा नहीं हो सकता, सेना भी नहीं है, और तुलसी भी नहीं है। तुलसी हम घर में यूज करते हैं पूजा पाठ वगैरह में। और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है ओपियम, पॉपी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जिसमें मॉर्फिन पाया जाता है। विच प्लांट रिक्वायर कूल वेदर एंड फॉगी नाइट टू ग्रो। हम देखते हैं कौन सा ऐसा प्लांट है जो सर्दियों की रातों में जब धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है तब वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है।
ऑसिमम स्पीशीज, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन सही होगा पेपेवर सोमनीफेरम। हाँ, तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वो सही होगा, ये है ओपियम, जिसको सर्दियों के टाइम पे वो कट लगाया जाता है ताकि उससे जो लिक्विड सैप है वो कलेक्ट किया जा सके। विच मेडिसिनल प्लांट एक्ट्स एज एन एनोडाइन पेन किलर। तो अब देखते हैं आगे ऑप्शंस हमारे। रतनजोत, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो बायोडीजल की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। बेलाडोना, सफेद मूसली, अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का हमने इससे पहले पढ़ा था, वो पावर टॉनिक बनाने में यूज आता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा बेलाडोना। ये एज एन एनोडाइन पेन किलर के उसमें यूज आता है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को एक नशीली स्टेट में पहुंचा देता है, जिससे हमको थोड़ा पता नहीं चलता दर्द के बारे में, सुन्न कर देता है ये। सैफोनिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ विच प्लांट। सैफोन कोई भी प्लांट होता है ना, उसके अंदर एक केमिकल ऐसा होता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बोला जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब ये हुआ कि वो जो केमिकल है उसी से उस प्लांट की कमर्शियल वैल्यू हम पता करते हैं, मतलब उससे पता चलता है कि इस प्लांट की इतनी कमर्शियल वैल्यू है। और यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा, एक मिनट, सफेद मूसली। Which of the following medicinal plants is also an aromatic plant? एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स के अलावा एक तरह के प्लांट्स और भी होते हैं एरोमेटिक प्लांट, जिनको हम उनकी खुशबू के लिए, उनके ऑयल्स के लिए उनको ग्रो करते हैं। उसमें से एक है जो हमारे घर में ही ग्रो होती है, उसका नाम है, आप ऑप्शंस पढ़ के बता सकते हैं, सेना, तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा में कौन सी है जो हमारे घर में ग्रो करते हैं, जिसकी पूजा भी की जाती है, वो है तुलसी। तो इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्लांट्स इज आल्सो एन एरोमेटिक प्लांट। इसका आंसर है तुलसी। म्यूसिलेज इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ विच प्लांट। एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा हमने पहले बात की, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें सफेद मूसली, इसबगोल, तुलसी और रतनजोत। इन सब में हमारा ऑप्शन जो सही है वो है सफेद मूसली। ये हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एट्रोफिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ विच मेडिसिनल प्लांट। तो जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो एट्रोफिन होता है वो कौन से प्लांट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ऑप्शंस देखते हैं, ओपियम, गूगल, सर्पगंधा एंड बेलाडोना। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बेलाडोना। बेलाडोना के बारे में हम थोड़ी और बात कर सकते हैं। बेलाडोना को बोला जाता है जैसे वो जो बेलाडोना को एज अ नशीले पदार्थ के रूप में भी लोग यूज करते हैं। जैसे जैसे जो यूथ होता है, जो छोटे लोग, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसिया अगस्तिफोलिया। केसिया अगस्तिफोलिया जो साइंटिफिक नेम है वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसका नाम होता है सेना। उसका साइंटिफिक नेम होता है अगस्तिफोलिया, केसिया अगस्तिफोलिया। तो ये किस किस यूज में आता है हमारे, ये हम यूज करते हैं एज लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह में या पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना,
डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनमें यूज़ करते हैं हम इसको। तो हमारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं और आज की क्लास मतलब ये वाली क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।